नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न UGC नेट, JRF, टेट तथा सभी प्रकार की हिंदी साहित्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 293 से 324 तक करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। साथ में जो पहले वीडियो हम डाल चुके हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आगे देखते हैं हम आज के हमारे प्रश्न नंबर 293। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। 4 विकल्प हमारे पास, इनमें से कौन सा अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है देखते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। जो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। इसका उत्तर है ख, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। यामा, ये भामा नहीं है, यामा है। यामा, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत। महादेवी वर्मा की जो संपूर्ण कविताएं हैं वो उनके काव्य संग्रह है यामा में संकलित हैं। इसका उत्तर है क, यामा। मैं आपको बताना चाहूँगी महादेवी वर्मा जो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हें यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इसमें उनकी नीरजा, रश्मि, निहार, संध्या गीत, दीपशिखा ये सभी काव्य रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण काव्य की रचना किस कवि ने की। नरेंद्र शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन। जो स्वर्ण काव्य की रचना सुमित्रानंदन पंत ने की, इसका उत्तर है ग, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन है प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है द्वितीय संस्करण। आंसू जो कृति है जयशंकर प्रसाद की है और ये इन्होंने 1925 में लिखी थी। साथ में सखी और आनंद छंद में लिखी गई ये कृति है और इनका ये एक स्मृति काव्य है आंसू। इसका जो द्वितीय संस्करण है ये रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया है। इसका उत्तर है द्वितीय संस्करण, ख उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है छायावाद काव्य की अंतिम समय सीमा है। 1932, 1935, 1936, 1938। छायावादी काव्य की समय सीमा है 1936। इसका उत्तर है ग, 1936। छायावाद 1920 में शुरू हुआ था और 1936 तक चला था। उसके बाद प्रगतिवाद आता है। इसका उत्तर है ग, 1936। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। महादेवी वर्मा, निर्मला, मृणाल सेन, आशा किरण। आधुनिक मीरा जो मैंने आपको पहले भी बताया है महादेवी वर्मा जी को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। अगला प्रश्न है निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा किस शैली की रचना है। प्रबंध शैली की, मुक्तक शैली की, गीतिनाट्य शैली की, मुक्तक छंद की शैली है। अगला इसका जो उत्तर है वो होगा प्रबंध शैली। जो राम की शक्ति पूजा है उसकी शैली है प्रबंध शैली। उत्तर है इसका क्या है, प्रबंध शैली। मैं आपको बताना चाहूंगी जो राम की शक्ति पूजा है ये एक लंबी कविता है और एक शक्ति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसकी रचना 1936 में की थी और ये ऐतुकांत छंद की उन्होंने इसमें ऐतुकांत छंद की योजना की है। अगला प्रश्न है निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है। राग विराग, अनामिका, स्रोत स्मृति, बादल राग। निराला का प्रथम कविता संग्रह है अनामिका। ये उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखा था। ये अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है।
अगला प्रश्न है, निराला का दार्शनिक मत है। निराला किस दार्शनिक मत में विश्वास रखते थे? देखते हैं। आध्यात्मवाद, सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद, सार्वहितवाद। तो निराला का दार्शनिक मत है वो है अद्वैतवाद। निराला जी अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। सॉरी, हमारा गलत लग गया है, महादेव वर्मा पे टिक लग गया है। निराला जी का जो मत है वो अद्वैतवाद है। निराला जी अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत है। महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत में विश्वास रखती थी? महादेवी वर्मा सर्वात्मवाद में विश्वास रखती थी। महादेवी वर्मा सर्वात्मवाद, सर्वात्मवाद इसका उत्तर है, सर्वात्मवाद। महादेवी वर्मा का जो मत है दार्शनिक वो है सर्वात्मवाद, उत्तर है इसका ख। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का दार्शनिक मत कौन सा है? सार्वहितवाद, अध्यात्मवाद, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद। जो सुमित्रानंदन पंत है इनका जो दार्शनिक मत है वो सर्वहितवाद है। मैं आपको ये तीनों प्रश्न एक बार फिर से बताना चाहूँगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूजीसी नेट में और हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में ये आ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो दार्शनिक मत है वो अद्वैतवाद है। महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत सर्वात्मवाद है और सुमित्रानंदन पंत का दार्शनिक मत सर्वहितवाद है। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न है, निराला की व्यक्ति परक रचना कौन सी है? कुक्रमुता, स्मृति, आराधना, संध्या काकली। निराला की व्यक्ति परक रचना स्मृति है, जो इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात लिखी थी। इनकी पितृ सरोज की मृत्यु होने से इनका हृदय विदीर्ण हो गया और उसके शोक में इन्होंने स्मृति की रचना की थी। अगला प्रश्न है, जगती वणिक वृत्ति रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है। ये अंश गुप्त जी की किस रचना का है? ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की कृति दोनों ओर से प्रेम पलता है उसमें से ली गई हैं, या इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, इसके लिए आप मैं माफ़ी चाहती हूँ। उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की दोनों ओर प्रेम पलता है कविता से। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता से ली गई ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो ये सभी प्रश्न हम कर रहे हैं छायावाद युग से संबंधित, द्विवेदी युग से संबंधित, ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए हैं। मैंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें ये सभी जानकारी है और उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, आप देखना इसको। मानस के बाद का श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ माना जाता है साकेत, विनय पत्रिका, भक्तमाल, हनुमान चालीसा। रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य ग्रंथ है वो है साकेत, इसका उत्तर है साकेत। और साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी 1931 ईस्वी में। इसमें 15 सर्ग हैं और साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को महत्व दिया गया है। और एक बात और बताना चाहूंगी, साकेत का जो नामकरण है वो स्थान के आधार पर किया गया है। अयोध्या जो राम काव्य का जो प्रमुख केंद्र अयोध्या है, श्री राम जी का जो जन्म स्थान अयोध्या है, और उस अयोध्या को साकेत कहा गया और उसी के आधार पर इसका नामकरण साकेत किया गया है, स्थान के आधार पर। कई बार प्रश्न आता है कि साकेत का नामकरण किस आधार पर किया गया है, तो साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की का प्रिय छंद कौन सा है? कुंडलिया, रोला, छप्पे, हरिगीतिका। जो मैथिली शरण गुप्त है उनका जो प्रिय छंद है वो है हरिगीतिका, उत्तर इसका घ हरिगीतिका। और एक बात और बताना चाहूँगी, जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये झांसी के रहने वाले थे और इनका जन्म 1886 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1964 में हुई है और ये राम भक्त कवि हैं।
और साथ ही अपने आप को कौटुंबिक मात्र कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? कौटुंबिक मात्र कवि। प्रश्न ये आता है कि मैथिलीशरण गुप्त अपने आप को क्या मानते हैं, तो इसका उत्तर है कौटुंबिक मात्र कवि मानते हैं। राम भक्त कवि हैं, झांसी के रहने वाले थे और हरिगीति का छंद इनको प्रिय था। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने किस उपेक्षित नारी पात्र को प्रधानता दी है? वही प्रश्न आ गया जो हमने पहले बताया है। उर्मिला को महत्व दिया है इन्होंने, जो उपेक्षित थी, और साकेत में दिया है। अगला प्रश्न है, यशोधरा किस कोटि की काव्य रचना है? ये यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त की ही कृति है और ये है चंपू काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य। यशोधरा है वो है चंपू काव्य है। चंपू काव्य है यशोधरा, जिसकी रचना उन्होंने 1932 में की थी मैथिलीशरण गुप्त ने, और ये महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में है ये काव्य कृति। अगला प्रश्न है, साकेत संत के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। साकेत संत के जो रचयिता हैं वो बलदेव प्रसाद मिश्र है। साकेत संत जो बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत की जो अनुकरण है साकेत के आधार पर किया था। जो साकेत कृति है मैथिलीशरण गुप्त की, उसी का अनुकरण करते हुए बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध किससे जोड़ा है? फैंटेसी से, फैंटमेस्टा से, गिमिक से, रोमांटिसिज्म से। इसका उत्तर है फैंटमेस्टा से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध फैंटमेस्टा से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, छायावाद में स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? व्यक्तिवाद से, प्रयोगवाद से, समाजवाद से, प्रगतिवाद से। तो छायावाद में स्वच्छंदतावाद का संबंध है व्यक्तिवाद से। उत्तर है इसका क्या? व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, मुक्तक छंद के प्रणेता कवि हैं। मुक्तक छंद किसने किया था? निराला, पंत, आज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर। तो मुक्तक छंद के प्रणेता हम कई बार बता चुके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उत्तर इसका क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विनय तोष, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र। छायावाद के जो प्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचक है वो है डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर इसका क्या? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, पंत की रचना लोकायतन किस प्रकार की है? प्रगति काव्य, सपुट काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। जो पंत की लोकायतन कृति है ये प्रबंध काव्य है। इसका उत्तर है ग, प्रबंध काव्य। मैं आपको बताना चाहूंगी, सुमित्रानंदन पंत जी ने लोकायतन 1961 में लिखा था और ये इनके पिता को समर्पित है। सुमित्रानंदन पंत ने 2 महाकाव्य लिखे, एक सत्यकाम और दूसरा लोकायतन। लोकायतन इन्हें अपने पिता को समर्पित किया और सत्यकाम इन्होंने अपनी माता को समर्पित किया था, और इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन की छाप है? वैष्णव दर्शन, जैन दर्शन, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो जो महादेवी वर्मा की रचनाओं पर बौद्ध दर्शन की छाप है। उत्तर है इसका घ। अगला प्रश्न है, प्रसाद के प्रख्यात महाकाव्य कामायनी का कथानक है पौराणिक, समस्थानिक, समसामयिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। जो प्रसाद की कामायनी है उसका कथानक है पौराणिक। इसका उत्तर है क्या? पौराणिक। और मैं आपको बताना चाहूंगी जो कामायनी है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कृति है, श्रृंगार और शांत रस में लिखी गई है, और प्रसाद जी ने इसे 1935 में लिखा था। इसमें 15 सर्ग हैं और इसका उद्देश्य, कामायनी का उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना है। कई बार प्रश्न आता है कि कामायनी का उद्देश्य क्या है, तो वह उद्देश्य होगा इसका आनंदवाद की स्थापना। 1935 में इन्होंने इसे लिखा था। इसमें 15 सर्ग है और शांत व श्रृंगार रस में लिखी गई कृति है। साथ में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। अगला प्रश्न है,
किसके काव्य की अनुपम विशेषता वेदना है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत। महादेवी वर्मा के काव्य की अनुपम विशेषता वेदना है। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो वेदना से परिपूर्ण है। पहले भी बता चुकी हूँ, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और छायावाद के कवियों में, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से महादेवी वर्मा भी प्रमुख है। और इन कवियों में शुद्ध रहस्यवादी कवित्री के रूप में जानी जाती है। शुद्ध रहस्यवादी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है, किसे कहा गया है प्रथम रहस्यवादी कवि? ध्यान से देखना, प्रथम रहस्यवादी कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कबीर, श्रीधर पाठक। प्रथम रहस्यवादी कवि है हिंदी साहित्य का, वो है कबीर। कबीर को प्रथम रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा की आधार कृति कौन सी रचना है? कंब रामायण, कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, रंग रामायण। जो निराला की राम की शक्ति पूजा है, इसकी जो आधार कृति है कृतिवास रामायण, जो बंगला भाषा में लिखी गई है, कृतिवास द्वारा लिखी गई कृति है। और राम की शक्ति पूजा का आधार ये राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा लिखी गई कृति है। और ये एक शक्ति काव्य है, साथ में लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का प्रारंभ हुआ? फिर से देखती हूँ, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का प्रारंभ हुआ? कामायनी, झरना, लहर, आंसू। इसका उत्तर है आंसू। आंसू जो कृति है उसका प्रारंभ इन पंक्तियों से हुआ था। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है। इनसे आंसू का प्रारंभ हुआ था, जो उन्होंने 1925 में लिखी थी। स्मृति काव्य है और सखी व आनंद छंद में रचित है। पहले भी बता चुकी हूँ ये सब। अगला देखते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, बाले तेरे जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियां भी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। बाले तेरे जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर है ख, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, निराला की व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुरमुता, अर्चना, अणिमा, बेला। निराला जी की व्यंग्य प्रधान कृति है कुकुरमुता, जो उन्होंने 1941-42 में लिखी थी। ये इनकी व्यंग्य प्रधान कृति है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सभी प्रश्नों का आपने ध्यान से समझा, देखा होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय अवश्य डालें। धन्यवाद।